हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो सीबीएसई ने आपके टर्म 2 का सैंपल पेपर इशू कर दिया है उसका सॉल्यूशन। और कोशिश करूंगा मैं कि इस एक ही वीडियो में आपका ये पूरा जो डाउट है, जो कंसेप्ट है, वो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पेपर में आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 12 के 12 आपको करने हैं। 2 सेट होंगे आपका, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका कंपलसरी है, पार्ट बी में वही आपका एनालाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज्ड काउंटिंग आएगी, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमारे एनपीओ का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा, जैसे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बी प्रोवाइडेड बाय अशुत हेल्थ लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। अब हमें यहाँ पर अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालनी है। आपको स्टॉक दे रखा है ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल और स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च। तो ये हमारा जो 1 तारीख का स्टॉक है वो कौन सा स्टॉक है, हमारा ओपनिंग स्टॉक है, और 31 मार्च का जो स्टॉक है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ व्हाइट बोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ समझाता चलूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको कैश परचेज दे रखा है और क्रेडिट परचेज दे रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हम टोटल परचेज निकाल लेते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज हमको कितना दे रखा है, 2 लाख, और क्रेडिट परचेज है 6 लाख। तो 2 लाख और 6 लाख, ये तो आप होशियार होंगे इतने की बता सकते हैं कि 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 लाख। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो भी मेरे क्लास 12th के बच्चे हैं जो मेरी फ्री लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, जी हाँ बेटा सही सुना आपने, फ्री लाइव क्लासेस, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां जाकर आप मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, प्लीज वहां जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि हमारी फर्दर कम्युनिकेशन बने रही, और फेसबुक का भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हमने क्या निकाला सर, टोटल परचेज। अब मुझे ये बताओ, जो हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसका हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10 लाख है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक 15 लाख को आप ऐड करेंगे तो आएगा 23 लाख, और इसमें से 10 लाख को माइनस करोगे तो 13 लाख आ जाएगा आपका मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका थ्योरी का क्वेश्चन है कि आपको बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। काफी प्रचलित क्वेश्चंस है। तो भाई देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर थे, अब सी रिटायर होना चाह रहा है या बी की डेथ हो गई, तो अब रिमेनिंग पार्टनर जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमें आगे पार्टनरशिप कैरी करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पे जो बी था ये तो हमारा क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। लेकिन अगर ये डिसाइड करते कि भाई हमें अब बंद कर देना चाहिए, पार्टनरशिप खत्म कर देनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में डिसोल्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी है उनके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और वहां पे उन्हें ठीक किया जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम रिलायेशन अकाउंट बनाते हैं जहां पे हम एसेट्स को अपनी सेल करते हैं और लायबिलिटीज को पेड किया जाता है। जो रिलेशन होता है जो पार्टनर्स में, जैसे ए और बी और सी, और ए चला गया तो बी और सी में जो रिलेशन है वो रहता है, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशन जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सुरेश, रमेश, तुषार 3 पार्टनर है फर्म में, रेशियो आपको दे रखा है 6:4। रमेश रिटायर हो रहा है और उसकी कैपिटल है, सारे एडजस्टमेंट, रिजर्व, रेवोल्यूशन वगैरह सब करने के बाद 2,50,400। सुरेश और तुषार एग्री टू पे हिम 2,90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। जो सुरेश और तुषार हैं वो राजी हुए हैं उसको पेमेंट करने के लिए 2,90,000। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये निकालना है कि गुडविल में गुडविल कितना रहेगा। भाई देखो उसको पेमेंट कितना मिलना है 2,50,400 का, और रायडी कितने हुए 2,90,000। तो देखिए
हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 2,90,000 में से जब आप 2,50,400 माइनस करोगे तो 39600 आएगा। ये है गुडविल। अब कौन पार्टनर कितना पेड करेगा, यहाँ पर आपको 3 पार्टनर दिख रहे हैं, 6:5 शेयर है। लेकिन रिटायर कौन हो गया भाई, रिटायर हो गया रमेश, यानी कि ये रिटायर हो गया, तो रेशियो क्या रहेगा 6:4। तो 6:4 को थोड़ा और काटोगे तो 2 3 या 6 और 2 2 जा 4, यानी कि रेशियो क्या आएगा 3:2। तो जब भी हम रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर। तो इसकी जो एंट्री होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सुरेश कैपिटल अकाउंट DR, तुषार कैपिटल अकाउंट DR, 2 कौन रिटायर हो रहा है, रमेश। अमाउंट कितना मिलना है 39600। ये 39600 का इंटू 3/5 करोगे तो इसका आएगा 23,760 और इसका आएगा 15,840। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आपसे। देखिए अरे भैया अरे, आपको यहाँ पर 4th में 2 क्वेश्चन है, दोनों में आपके लिए चॉइस है, तो 1 बाय 1 करेंगे। From the following information given by Modern Dance Academy, calculate the amount of subscription received। यहाँ पे तो आपको अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालना है, तो 1 बाय 1 पहले हम स्टेप को पढ़ते हैं फिर करेंगे। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हो तो हमें उस ईयर से मतलब होता है जिस ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या दे रखा है 20-21, तो हमें कब से मतलब है सर 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 3 लाख एंड ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 3,000। भाई सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिल रहा है 3 लाख रुपए और हर मेंबर को एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना देना है 3,000 रुपए। ओके, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 1 अप्रैल 2020। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2020 16,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 2021 10 मेंबर मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000। 10 मेंबर को देना कितना था 30,000, लेकिन दिया कितना है 26,000। 8 मेंबर फेल टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट एंड 5 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 2021-22। ड्यूरिंग द ईयर 1920 12 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 2021। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा खिचड़ी सी पक गई होगी और अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। देखिए सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। आपसे ये नहीं पूछा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ उस साल पहले उसे लिखते हैं। अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है साल की शुरुआत का तो उसे माइनस करते हैं क्योंकि वो पिछली साल का है। साल के एंड का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे प्लस करते हैं क्योंकि वो उसी साल का है। साल की शुरुआत तक कोई एडवांस रिसीव होता है तो उसे प्लस करते हैं क्योंकि वो इसी साल का मिला है, और साल के एंड का कोई एडवांस है तो उसे हम माइनस करते हैं क्योंकि वो आने वाले साल के। लेकिन यहां पे जस्ट हमें उल्टा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब्सक्रिप्शन हमको कितना मिला है सर 3 लाख रुपए। ओके, अब यहां पे आपसे कह रहा है कि साल की शुरुआत में 16,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहां पर उल्टा करेंगे, क्या करेंगे लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे 16,000 3,16,000। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 10 मेंबर्स को पेमेंट कितना करना था 30,000 करना था, करा कितना है 26,000, यानी 4,000 का पैसा ये नहीं आया। 8 मेंबर ने पैसा नहीं दिया तो 8 × 3 24,000 ये नहीं आया, तो 24,000 और ये 4,000 ये हमारा क्या हुआ लेस होगा क्योंकि साल के एंड का आउटस्टैंडिंग है 24,000 और 4,000, तो ये मैं कर दे रहा हूं 28,000। उसके बाद 5 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 21-22। भाई 21-22 के लिए 5 मेंबर्स ने अपना अमाउंट पेड कर दिया है, तो 3,000 × 5 15,000, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। 12 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 2021, साल के शुरू में पेड कर दिए, तो 12 मेंबर यानी कि 3,000 × 12 36,000 को हम क्या करेंगे
माइनस करेंगे। अगर जिन बच्चों के माइंड में थोड़ी खिचड़ी पक रही हो कि सर ये कैसे क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं आपको बता दूं, जस्ट हम उल्टा करते हैं क्योंकि हम अमाउंट रिसीव निकाल रहे हैं। बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग वैसे हम माइनस करते हैं क्योंकि वो पिछले साल की है, लेकिन यहाँ हम प्लस करेंगे। साल के एंड की आउटस्टैंडिंग हम वैसे प्लस करते थे, लेकिन यहाँ माइनस करेंगे, ऐसे ही एडवांस में। तो ये पूरा ट्रीटमेंट जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,67,000। ठीक, उसके बाद और करके जो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय एल्चरी मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी बुक्स एंड जर्नल दे रखा है। अब यहाँ पे ये आपका फंड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप एक तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे। बुक्स एंड जर्नल फंड्स, बुक्स एंड जर्नल इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बुक्स, डोनेशन फॉर बुक्स एंड जर्नल, बुक परचेज, जर्नल फंड वगैरह। ठीक है ना। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा मैं आपको यही बता देता हूं। चलिए देखिए, बुक्स एंड जर्नल फंड 1/4/2020 को तो बेसिकली एक जनरल फंड है। यहाँ पे जनरल फंड चलो बनाए दे रहे हैं, बच्चों को दिक्कत नहीं हो। बैलेंस शीट, यहाँ पे लायबिलिटीज और यहाँ पे एसेट्स। तो पहला बेसिकली जनरल फंड लिखेंगे और जनरल फंड का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है हमें 10 लाख। 10 लाख का अमाउंट ये रहा। ठीक है ना। उसके बाद आप शुरुआत करते हैं। बुक्स एंड जनरल फंड कितना है? 4,50,000। ओके, तो ये 4,50,000 अलग से जाएगा। बुक्स एंड जनरल फंड 4,50,000। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि कौन सा खर्चा किससे रिलेट है। 7% बुक्स एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स है। कहाँ आएगा? एसेट साइड में 7% बुक्स एंड जनरल इन्वेस्टमेंट कितना था? 4 लाख रुपए। अब यहां पर 4 लाख के सामने 7% की ब्याज आपको दे रखी है, तो 4 लाख का अगर आप 7% निकालोगे तो आएगा आपका 28,000। लेकिन इंटरेस्ट यहां कितनी दिख रही है आपको? 13,000। 28,000 की इंटरेस्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी है? 13,000 की, यानी 15,000 हमारी क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट है। कितनी? 15,000। अब यहाँ क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम? यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितनी मिलनी थी टोटल, वो ऐड कर देंगे। किसमें? किसकी इंटरेस्ट थी? वो बुक्स वाले की थी, तो ऐड इंटरेस्ट में यहाँ पर टोटल डाल दे रहा हूँ। कितनी मिलनी थी? 28,000। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट है? ये ट्रीटमेंट हो गया, ये ट्रीटमेंट होगा, ये ट्रीटमेंट। डोनेशन फॉर बुक्स एंड जर्नल 20,000 डोनेशन मिली है बुक्स एंड जर्नल के लिए, तो वो अमाउंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 20,000, 4.5 लाख, 20,000 और 28,000। ठीक है। उसके बाद बुक्स परचेज करी हैं, तो परचेज करा खर्चा हुआ 70,000। क्या हो जाएगा? ये 70,000 यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो इन सबको प्लस करके 70,000 जब माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 4,28,000। और जो आपने ये बुक परचेज करी है ये हमारा आ जाएगा यहाँ जनरल फंड में ऐड हो जाएगा 70,000, और इसको हम बाहर निकल लेंगे 10,70,000। और बुक परचेज हमारी एक एसेट्स भी है, तो यहाँ पर 70,000। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो आपको चॉइस वाला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि हरिहर, हेमंग और हरित पार्टनर है। फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रेस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। ओके। हरी डाइड ऑन 31 मई 2020, whereas the firm closes its book of account on 31st March every year. According to their partnership deed, Harith representative would be entitled to get share in the interim profit of the firm. Okay. सेल्स टर्नओवर वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, सेल्स टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रॉफिट का परसेंट निकाल लेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो सेल्स थी कितने की? सेल्स थी 8 लाख की, और 8 लाख में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,40,000 का इंटू 100। आप अगर सॉरी उल्टा कर दिया बेटा। प्रॉफिट 2,40,000 का, सेल्स थी 8 लाख की इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 30%, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना है? 30% हुआ है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर की जो सेल हुई है 1.5 लाख, उसमें प्रॉफिट कितना है? 30%। तो 1.5 लाख का 30% कितना आएगा? 45,000। ये तो टोटल प्रॉफिट आ गया। आपको निकालना है कि जो पार्टनर है, पार्टनर कौन है? पार्टनर है हरित, और हरित का शेयर कितना है? 321, 1/6। तो हरित का प्रॉफिट का ये आएगा 1/6 को आप सॉल्व करोगे तो 7,500। तो ये 7,500 रुपए मिलेंगे हरित को। एंट्री के पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR,
फिफ्थ क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR2 हरित जी, और क्योंकि फिक्स्ड है कैपिटल तो करेंट अकाउंट 7,500 7,500 इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, यहाँ पे भी आपको और करके दे रखा है। 6 है वेदांश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ विभू एंटरप्राइज फॉर अ सम ऑफ 12 लाख। 12 लाख का बिजनेस खरीदा है, जिसने उसमें वेदांश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ विभू एंटरप्राइजेस। 1,90,000 बैंक ड्राफ्ट के दिए हैं, बैलेंस दिए हैं 8% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि उसने क्या कहा। उसमें आगे दे रखा है एसेट्स एंड लायबिलिटी दे रखी है, एसेट दे रखी है 17,30,000 की और लायबिलिटी दे रखी है उसकी 3,20,000 की। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे पहले एसेट्स आई हमारे पास, फिक्स एसेट्स अकाउंट DR2। लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है। विभू एंटरप्राइज को कितना पेमेंट किया है, 12 लाख का पेमेंट किया है, तो टू विभू एंटरप्राइजेस हो गया। और बैलेंस कहाँ आ जाएगा, फिक्स एसेट कितने की थी, फिक्स एसेट की थी 17,30,000 की, ट्रेड पेबल है 3,20,000 के, पेड किए हैं 12 लाख, बाकी का अमाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल में। कितना, 17,30,000 में ये 15,20,000 माइनस करेंगे तो ये आपका 2,10,000 आ गया। अब पेमेंट किस किस तरीके से करा जा रहा है, पेमेंट के लिए देख लेते हैं। पेमेंट के लिए जो सेकंड एंट्री बनेगी, पेमेंट किसको किया जा रहा है, विभू एंटरप्राइजेस को किया जा रहा है। GR2 BP अकाउंट 60,000 का बिल्स था। टू बैंक अकाउंट, बैंक से कितना दिया, 1,90,000। बाकी के डिबेंचर्स दिए हैं 8% डिबेंचर्स, वो भी डिस्काउंट पर, तो 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इसमें अमाउंट था 12 लाख, 12 लाख में से 1,60,000 ये गया और 1,90,000 ये गया, तो ये कितना बचा बेटा, ये 2.5 लाख हो गया। यानी पेमेंट कितना करना है, 9,50,000 का, तो 10 लाख के डिबेंचर्स यहाँ आ जाएंगे। एंटरप्राइज में डिस्काउंट हो जाएगा 50,000, 50,000 ये, 10 लाख रुपए यहाँ पर और 12 लाख का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लोन वाला है, तो वही अगर हम अपने शो की 2 ही एंट्री बनती है लोन वाले में, आपको याद होगा। तो यहाँ पर यूथ लिमिटेड ने लोन लिया है 15 लाख का फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट कोलेट्रल, इन एडिशन टू इट इज इशू एज पास इफ द कंपनी डिसाइड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे डिसाइड किया है, रिकॉर्ड करेगी। तो जब कंपनी डिसाइड करेगी कि वो रिकॉर्ड करेगी, तो पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा किसके रूप में, बैंक के रूप में, लोन के रूप में। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 बैंक लोन 15 लाख का। और जब कंपनी डिसाइड किया कि जो लोन का अमाउंट शो करेगी, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR2 11% डिबेंचर्स 10 लाख। तो फिर इसी को हम बैलेंस शीट में बना के लॉन्ग टर्म लोन में शो कर देंगे 15 लाख रुपए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा रिलाइजेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे आपको एंट्रीज की भरमार है। चलिए, माधव, मधुसूदन और मुकुंद, वाह क्या नाम है, M³ हो गया ये तो है ना। पास ठीक है। ओल्ड मशीन फुली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर 42,000 व्हाइल ए पेमेंट ऑफ 6,000 इज मेड टू बैंक फॉर अ बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर। देखिए, मशीन बेचोगे, ठीक है, पैसा आएगा आपके पास। जब पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी सर, बैंक आएगा ऊपर। और रिलायशन अकाउंट में कभी भी जब एसेट्स जाती है, लायबिलिटी जाती है, तो हम उनका नाम नहीं लिखते, रिलायशन डालते हैं। बैंक अकाउंट या रिलायशन कितने का, 42,000 का। फिर आगे दे रखा है इसी में, while a payment of 6,000 is made to bank for a bill discounted being dishonor। अब हमने पेमेंट किया है कितने का, 6,000 का। तो पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा आपके पास से, रिलायशन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट।
कितने का, 6000 का। ये पहले वाले नोट की एंट्री हो गई दोनों। फिर है मधुसूदन एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 80,000 एट 75,000 एंड द बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म 1,00,000। मधुसूदन को पैसा मिला है ना, पैसा मिला है, तो भाई आपके पास से तो एक तरीके से लोन का पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा भाई, लोन कितने का था, लोन टू अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म 1,00,000, 1,00,000 का लोन था। अब 1,00,000 के लोन के लिए 75,000 का ये हो गया, ठीक है, और 25,000 रुपए यहाँ चले गए। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप, मधुसूदन लोन्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन और टू बैंक। यहाँ पे हमें 25,000 का घाटा हो गया। उसके बाद थर्ड है स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वाज टेकन बाय माधव मधुसूदन मुकुंद इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अगर आपके पास स्टॉक सेल होता तो आपके पास पैसा आता, लेकिन यहाँ पर स्टॉक सेल नहीं हुआ, इन तीनों पार्टनर ने ले लिया, कुत्तों सालों पार्टनर ने ले लिया। तो एंट्री क्या होगी, एम अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो हम एम में क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे 30,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, तो तीनों को बराबर बांट देंगे 10-10, ठीक है। द फर्म हैड पेड लाइसेंस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ मुकुंद। फर्म ने मुकुंद के बिहाफ पर लाइसेंस एक्सपेंसेस पेड किए। तो फर्म ने पेड तो किए, फर्म के पास से तो पैसा गया, तो 2 में तो बैंक आएगा, लेकिन उनके नजर में क्या है, किसके ब्याह पे किए, मुकुंद के ब्याह पे, तो पैसा आपको कौन देगा, मुकुंद देगा। तो मुकुंद कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपए। फिर फिफ्थ है देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख विच वाज पेड बाय सरेंडर ऑफ एसेट टू द बैंक एट एन एग्री वैल्यू ऑफ 1,40,000 एंड द शॉर्टर वाज बीट फ्रॉम फंक बैंक अकाउंट। देखो 2 लाख का लोन था जिसके लिए 1,40,000 की एसेट चली गई, तो इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। बैलेंस जो पैसा दिया है वो दिया है, कितना दिया है, 60,000। तो एंट्री क्या होगी, रिलायशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 60,000। ओहो, और करके ऑप्शन भी है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। पेपर इसका मतलब काफी अच्छे लेवल का आने वाला है आपके लिए। चलिए सबसे पहले इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 5,000, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। तो देखो इसको ध्यान समझिएगा, देखिए पहले में कह रहा है बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 5,000, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। देखो बैड डेब्ट्स कितना हो गया, 5,000, हमने प्रोविजन कितने के बनाए हुए थे, 2,300 रुपए के, यानी कि और कितना घाटा हो गया बैड डेब्ट्स के रूप में, 2,700। तो रिवैल्यूएशन में घाटा कहां जाता है, डेबिट साइड, 2,700 यहां डाल दिए। अब क्वेश्चन में क्या जा रहा है, कहा जा रहा है 10% के डेप्टर्स आपको और बना, 10% के प्रोविजन आपको और बनाने हैं। तो 38,000 का ये था, 5,000 के बैड डेप्ट्स हो गए, तो कितना बचा, 33,000, और 33,000 का 10% का आप प्रोविजन बनाओगे तो 3,300, तो 2 प्रोविजन 3,300। आगे कहा जा रहा है पार्टनर हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, इसका यहाँ कोई काम नहीं है अभी। गुडविल दे रखी है, उससे भी अभी कोई काम नहीं है। द एसेट एंड लायबिलिटी वैल्यू, इन्वेंट्रीज 1,30,000 की हो गई और पहले थी 1,34,000 की, यानी कि 4,000 रुपए, और 4,000 रुपए से इन्वेंट्री कम हो गई, टू इन्वेंट्री 4,000 रुपए। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, मशीनरी हो गई 82 की, पहले थी 1,00,000 की, 18,000 से ये भी कम हो गई, टू मशीनरी 18,000। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू हुई 1,95,000, पहले थी 1,80,000, तो 15,000 से बढ़ गई, बाय फर्नीचर 15,000। बिल्डिंग की वैल्यू 5,70,000 थी, अब हो गई 6,00,000, तो 30,000 से ये भी बढ़ गई, बाय बिल्डिंग 30,000। उसके बाद और क्या कह रहा है आपसे, लायबिलिटी ऑफ 23,000 इज टू बी क्रिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन 32,000 के दे रखे हैं, तो नहीं आएगा। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट शेयर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 25,000 की, और डिसाइड किया गया है पेमेंट कितना 28,000 का, तो 28,000 रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पर, बाय इन्वेस्टमेंट
28,000। तो हम टोटल करते हैं, यहाँ का टोटल करेंगे तो 15 और 30 45,000 और 20 65 और 8 73,000 आएगा यहाँ का टोटल। और यहाँ का करेंगे तो ये 3 6,000 10,000 और 28,000। तो 28,000 में से ये करेंगे तो 45,000 का आएगा। तो जो आएगा ये 45,000 का, ये पार्टनर्स का रेशियो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है 5:2:2। तो 45,000 को 5:2:2 में तीनों पार्टनर्स बांट देंगे तो आ जाएगा आपका 25,000 10,000 और 10,000। इसके बाद का जो आपको बनाना है, इसके बाद का क्वेश्चन, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो बेसिकली मैं आपको यही गाइड कर दे रहा हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पार्टनर्स का जो वर्कमैन कंपनसेशन है 23,000 का लायबिलिटी आया था, बचा कितना यहाँ पर, यहाँ 23 का था, कितना का था चेक कर लेते हैं, हाँ 23 का था, यानी 9,000 रुपए पार्टनर से बांट देंगे, 22,000 में डाल देंगे 5:2:2 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो गुडविल है 63,000 की, ये हमारा डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स का। उसके बाद जो पार्टनर्स ने ले लिया टेकन ओवर वगैरह वो आ जाएगा, लोन का रूप में आ जाएगा। उसके बाद जो पार्टनर्स की कैपिटल थी ये हम कैश साइड में डाल देंगे, जो आपको रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ वो डाल देंगे, ठीक है ना। तो इतना करके आपका इजीली अकाउंट बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कोशिश करूंगा कि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं वहां पे मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करवा दूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें मैं रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको करवाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।